गिरधारी गोवर्धन गिर बेगी दरस दो बेगी दरस दो मोर मुकुट छवि बंसी धुन पर मोर मुकुट छवि बंसी धुन पर मोहे ब्रज के सब नर मोहे सब नर नारी बेगी दरस दो बेगी दरस हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे बेगी दरस दो गोवर्धन गिरधारी बेगी दरस दो सोई पावन सोई सुभग शरीरा सोई पावन सोई जो छल छाई भजन लाभ की कछु हरि भक्ति समाना लाभ की हरि भक्ति समाना जेहि गावहि सुत संत पुराण जेहि हानि की नहीं है समपत हानि की भजियन राम होई घरी जब होई सतसंगा सोई घरी जब होई सत धन्य जन्म दिज भक्ति धन्य जन्म हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 सुखी मीन जहानी रया गाधा जिमि हरि शरण एक हुआ जिमि हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा उमा राम समहित जग माहि गुरु पितु मातु बंधु को गुरु पितु मातु हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राम बोलो राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में आना सुंदर श्याम हमारे हरि तन में आना बंसी
हमारे हरि। आप भी आना संग अर्जुन जी को लाना, आप भी आना संग अर्जुन जी को, और गीता का ज्ञान सुनाना हमारे हरि। तन में गीता का ज्ञान सुनाना हमारे हरि। तन में आना श्री भगवान हमारे हरि। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, सुंदर रहे सदजाना हमारे हरि। तन में सुंदर रहे सदजाना हमारे हरि। मैं आना श्री भगवान हमारे हरि। यमुना किनारे मेरो गाम सामने आई गयो, यमुना किनारे मेरो गाम सामने आई गयो। यमुना किनारे मेरी टूटी झोपड़िया, यमुना किनारे मेरी टूटी झोपड़िया, राधा सखी मेरो नाम आई गयो, राधा सखी आना श्री भगवान हमारे हरि। तन में आप भी आना संग ग्वालों को भी लाना, आप भी आना संग ग्वालों को भी लाना, ग्वालों को भी लाना संग गौओं को भी लाना, माखन का भोग लगाना हमारे हरि। तन में माखन का भोग लगाना हमारे हरि। में आना श्री भगवान हरि कीर्तन में। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय सभी छात्र वृंद, हमारा बड़ा सबका परम सौभाग्य है जो हम ज्ञान यज्ञ श्रवण कर रहे हैं। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्मैं योग संसिद्ध कालेन आत्मन्विन्दति। यानी ब्रह्म ज्ञान से आत्मा का बोध हो जाता है, संत के मानव प्रारब्ध कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। ये ज्ञान योग से सत्संग होता है। ज्ञान योग का मूल मंत्र है अकिंचन अचाह हो जाना। जो व्यक्ति अकिंचन होता अचाह हो जाता है, वो असंग हो जाता है। असंगो हयम पुरुषा अपने स्वरूप में आ जाता है। ये ज्ञान योग का सत्संग है। महाराज भक्त योग में हमारा जन्म और मृत्यु का हेतु है परमात्मा से विमुखता, अर्थात जब हम परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं तो भगवान बोले सन्मुख हो जीव मम जमहि जन्म कोटि अघनाशो तमहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, शरीर और संसार से वृत्ति हटाकर मेरे में तादात्म्य कर देता है, तो मैं क्या करता हूँ? वेदांत के ज्ञान से जो मुक्ति होती है, मैं अपने भगत को वेदांत का ज्ञान भी देता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्यता, बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता और हरि से सभी को मिलाती। तो भगवान बोले मैं ज्ञान दीपन भासता जब दिव्यम ददाम ते चक्षु, उसे क्यों भगवान गुरुदेव भी तो हैं। हाँ, तो उसे कहते उलट गई दो नैन पुतरियां। कबीरदास कहते जो शरीर संसार की ओर हम देखते थे, वो हमने अपने प्रभु की ओर देखना प्रारंभ कर दिया। किसके द्वारा? श्रद्धा भाव और भक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार
भगवत भक्ति में जन्म मृत्यु हमारा संसार शरीर अपना कहने से हुआ था। यदि हम भगवान के सन्मुख हो जाएं तो शरीर भी नहीं रहेगा, संसार भी नहीं रहेगा, परमात्मा वासुदेवा सर्वमिति रहेगा। ये आपका सत्संग आज है भगवान की भक्ति शरणागति से। लेकिन यहाँ प्रसंग ये भी चल रहा है कर्मयोग का। कर्मयोग के संदर्भ में आप नित्य प्रश्रवण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो, हाँ महाराज कैसे है? कहते हैं महाराज ये विषय चल रहा है गत संगस्य मुक्त से ज्ञान अवस्थे था यज्ञाया चर्चा कर्मम समग्रम प्रवीयते। भगवान बोले हमारा कर्म योगी एकांत में नहीं भाग जाता है, वो ममता रहित, आसक्ति रहित, कामना रहित यज्ञ कर्म करता है। किसके लिए करता है? यज्ञ कर्म यदि समाज सुधार के लिए करता है तो उसे पुण्य हो जाता है, और अनासक्त भाव से मेरी प्रसन्नता के लिए करता है तो न उसे पुण्य होता है न पाप होता है। उसे उस यज्ञ के द्वारा मेरा अनुभव हो जाता। कर्म करते करते गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थे सा। और ज्ञान यही है कि जो भी संसार की वस्तुएं हैं वे किसी की दी हुई हैं, मिली हुई हैं, हमारी नहीं है, इसलिए उनकी सेवा में लगा देता है निष्काम भावेन। तो उसकी अहंता ममता समाज रूपी स्वरूप में लीन हो जाती है। और यज्ञाचर्तम कर्मम समग्रम प्रबलीयते, यानी अभी आपने श्रवण किया कि ज्ञान योग से भी कर्म सभी समाप्त होते हैं, और यहाँ भक्ति योग से भी भगवान बोले संचित हमारे प्रारब्ध नष्ट होते हैं। ये कर्म योग का है यज्ञाच कर्म यज्ञाचर्ता कर्म समग्रम प्रबलीयते है। और निष्काम कर्मयोगी भी अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से और निष्काम भाव से कर्म करता तो उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं, यानी वो फल देने वाले नहीं होते। ये घर में बैठे बैठे इस प्रकार कर्म करो तो कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बोले यज्ञ करो, दान दो, पुण्य करो, लेकिन निष्काम भावेन कर अनासक्त भाव से, तो उसका फल भी असंगता विवेक वैराग के रूप में होता है। जब यज्ञ विश्व कल्याण और कर्तव्य कर्म से अर्थ किया जाता है तो निष्काम भाव से यज्ञ करते से क्या होता? उसे असंगता प्राप्त होती है, और असंगता प्राप्त हुई तो उसमें से दो चीजें और आ जाती हैं। आज का प्रवचन, असंगता से समाज के लिए उदारता आ जाती, जो हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमारे उदारता सब में हो ही जाएगी। चाह है तभी द्वैत है, तभी राग द्वेष है, चाह ही नहीं है, निष्काम भाव की सेवाएं हैं। तो महाराज संसार से उदारता पैदा होती है और परमात्मा से प्रियता पैदा हो जाती है। कर्मयोग करते करते दोनों आ जाते हैं। तब भगवान बोले ब्रह्मार्पण ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पण, भगवान बोले किस भाव से कर्मयोगी करता यज्ञ है? यज्ञ माने दूसरों के हित के लिए किया। जितने कर्म है वो गीता में यज्ञ नाम से कहे गए। निष्काम भावेन जितने भी कर्म हैं वे सब यज्ञ के नाम से भगवत गीता में कहे गए हैं। यहाँ यज्ञ 14 प्रकार की बताई हैं। तो कल बताया तो ब्रह्मार्पणम, यानी अर्पण करता वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, और जो हवि दी जाती है वो भी ब्रह्म है, और अग्नि भी ब्रह्म है, इस भाव से करता यज्ञ है। और आचार्य भी ब्रह्म है, आहुति भी ब्रह्म है, और इसका फल भी प्राप्ति भी वो भी ब्रह्म है। इस प्रकार से ऐसे जो यज्ञ करता है ब्रह्म कर्म समाधिना, वो महाराज जो फल है वो भी ब्रह्म ही है। इसका अर्थ है, ये बड़ा व्यापक ज्ञान का अर्थ है इस सत्संग इस मंत्र में। यानी इसका अर्थ है अग्नि ब्रह्म है तो भगवान बोले वैश्वानर अग्नि में ही तो फंसा रहा हूं। और भगवान कहते हैं इसमें जो है जो करता है वो भी ब्रह्म है। तो ममई मानसो जीव लोके, जीव होता है जीवात्मा परमात्मा है, यानी इसका अर्थ बड़ा व्यापक लगेगा। और इस प्रकार भगवान बोले ये द्रव्य जो है ये भी यज्ञ है,
और ये मंत्र बोले जाते हैं तो मंत्र भी भगवान है। तो इस प्रकार से इसका फल जो प्राप्त होता वो भी भगवान है। तो इसका अर्थ यज्ञ जो है सकाम भाव से यहाँ वर्णन नहीं है, निष्काम भावेन यज्ञ करने से और फलेक्षा आसक्ति को त्याग करने से महाराज परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, कर्म करते करते भी। फिर कहते दैव मेवा परियज्ञम ना परिउपास्ते ब्रह्माग्ना परियज्ञम यज्ञ ने बोधते। कई लोग देवताओं को सूर्यो देवता, वेद में चंद्रमा देवता, मरुता देवता, अग्निर्देवता, ये देवता का अर्थ होता संस्कृत में देने वाला। अग्नि भी देती है और वायु भी हमें देती प्राण, और जल भी देता है, और महाराज ये सभी दे ही रहे हैं। तो जैसे सूर्य निष्काम भाव से वक्त दे रहा है, जैसे चंद्रमा दे रहा है, जैसे पृथ्वी माँ दे रही है, सब निष्काम है। पृथ्वी माँ भी निष्काम कैसा पैसा मांगती किसी से, कोई चीज मांगती है। जैसे पृथ्वी देवी दे रही है, सूर्य देवता दे रहे हैं, चंद्रमा देवता हैं, वायु देवता है, जल देवता है। जैसे ये दे रहे हैं वैसे ही हमारा जो देवताओं का पूजन करने वाला है वो भी इसी भाव से करता है। तो भी उसका फल क्या होता है? देव का अर्थ है परमात्मा है, उसे परमात्मा की प्राप्ति इस प्रकार से हो जाती है। अब और किस प्रकार से होती है? हाँ, असंगता, विवेक, वैराग्य और इस प्रकार के ये सब चलता है। ये मैं आपको कल चर्चा करूंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलो गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता। द्वये द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान सुनाते है गीता। द्वयी द्वैत बुद्धि भगाते है गीता, हरि से सभी को मिलाते है। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री गौ माता की, गंगा श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। गुरुदेव भगवान की जय।